हेलो। सीतायन के नारी विमर्श पर कुछ प्रस्तुत करना चाहूँगी। वाल्मीकि रामायण में हम पौरोहित्य, विशेषाधिकार, जाति व्यवस्था का घिनौना पहलू एवं सर्वसत्तात्मक शक्ति के प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। चाहे तो इनके बीच राम को एक पीड़ित के रूप में भी देख सकते हैं। यह राम की त्रासदी ही है कि वे कभी ईश्वर तो कभी मनुष्य होने के द्वंद्व के बीच भीषण अन्याय के भागीदार बनते हैं, जबकि सीता अपने को जानती हैं कि वे क्या हैं, पृथ्वी की बेटी। हमें ऋग्वेद में राम मिले चाहे ना मिले, सीता वहाँ मिलती हैं, और वह भी एक देवी के रूप में। ये सौभाग्यशालिनी सीता, पास आओ, हम आपका सम्मान के साथ पूजन करें कि आप हमें भरपूर समृद्ध और फलने फूलने का आशीर्वाद दें। सीता प्रकृति हैं, वे शुचिता और मातृत्व का प्रतिनिधित्व करती हैं। राम भगवान हो चाहे ना हो, सीता देवी हैं। उनका जन्म राम की तरह किसी माँ के गर्भ से नहीं, वाल्मीकि रामायण में धरती से होता है। मतलब यह ही है कि वह न तो जन्म लेती हैं और ना ही राम की तरह मरती हैं। हालांकि वे भी एक बार अहिल्या से पूछती हैं, यह मैं क्या होता है बहन, मैं कौन हूँ? आप चौंक सकते हैं कि अहिल्या से सीता की भेंट कहाँ हुई, तो केवल तुलसीदास को ही यह अधिकार नहीं मिला कि वे जो चाहें सो लिखें और उसे सभी मान लें। तेलुगु लेखिका वोल्गा की सीता केंद्रित 5 कहानियों का एक अद्भुत संग्रह है विमुक्ता, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है और जिसका अंग्रेजी अनुवाद द लिबरेशन ऑफ सीता के नाम से अमेजन पर उपलब्ध है। राम द्वारा उन्हें वन में छुड़वा देने के बाद वहाँ सीता को शूर्पणखा, अहिल्या और उर्मिला मिलती हैं। वे पंचवटी में मिली परशुराम की माँ रेणुका की स्मृति से भी बात करती हैं और उसके बाद स्वयं को मुक्त करने में सफल होती हैं। शूर्पणखा से वन में मिलने पर सीता की पहली प्रतिक्रिया होती है, उसमें और मुझ में क्या फ़र्क है? कोई पुरुष उसे कभी प्रेम नहीं कर सकता और मुझसे जो पुरुष प्रेम करता था उसने मुझे त्याग दिया। अहिल्या से बातचीत के दौरान जो बातचीत होती है उस पर भी विचार करना चाहिए। मैं अग्निपक्षा के लिए, स्वयं के लिए नहीं, राम के लिए प्रस्तुत हुई थी। मैं जानती हूँ, क्या फिर से मेरा वह निर्णय हमेशा मेरा पीछा करता रहेगा? हाँ, जब तक तुम अपना निर्णय दूसरों के लिए लेती रहोगी। तुमने सब कुछ दूसरों को समर्पित कर दिया, अपने लिए कुछ बचा कर भी रखा है क्या? बहन, मैं कौन हूँ? अहिल्या मुस्कुराई। इस प्रश्न की खोज और उत्तर में महान ऋषियों ने अपने पूरे जीवन का बलिदान कर दिया है। मैं यानी मैं, बस, और कुछ नहीं। तुम केवल राम की पत्नी नहीं, कुछ और भी हो। कोई पुरुष किसी स्त्री को यह सुझाव नहीं देता कि वह यह सवाल पूछे कि वह कौन है। सीता रेणुका का कहा याद करती हैं। एक स्त्री यही सोचती है कि पति के सिवाय उसका दूसरा कोई संसार नहीं है। सत्य है, लेकिन एक दिन वही पति उससे कहता है कि उसकी दुनिया में उस औरत के लिए कोई जगह नहीं, तब उसके लिए क्या बचा रह जाता है? वह सोचती है कि बच्चों को जन्म देना उसके जीवन का उद्देश्य है, परंतु वे पुत्र अपने पिता के उत्तराधिकारी होते हैं और इससे पहले कि हमें इसका ज्ञान हो, वे अपनी माता का हाथ छोड़कर सदा के लिए पिता की छत्र छाया में चले जाते हैं। मुझसे ज़्यादा इस कड़वे सत्य को किसी अन्य ने महसूस नहीं किया है, इसलिए क्या यह मेरा कर्तव्य नहीं है कि इसे मैं अन्य स्त्रियों को बताऊं? सीता को तब लगा था कि रेणुका का यह निजी अनुभव है, लेकिन मेरे राम अलग हैं और मेरे बच्चे अलग होंगे। लेकिन क्या हुआ? आप बताइए, क्या हुआ सीता के साथ?